आज की कहानी दोस्तों जरा हटके है। एक लव स्टोरी है जो हम लोग पहले सुनते थे कि प्यार अंधा होता है। इस कहानी को सुनने के बाद बिल्कुल विश्वास हो गया, सच में प्यार अंधा होता है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक लड़का था, वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को खाना था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर पर रहकर किसी तरह अपना जीवन चला रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे जमा करते रहे और कुछ पैसे से अपना छोटा बिजनेस करने लगा। उसका वो बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ा। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। फिर और अपनी बिजनेस को बढ़ा दिया और बाद में वह काफी धनी भी हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। दरअसल इंसान के लिए पैसे ही सबसे बढ़ के नहीं होता। उसे पैसे तो मिले मगर प्यार नहीं मिल पाया। उसे अपने माता पिता की कमी खलती थी, क्योंकि जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को करीब से नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़का को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। फिर पागलों की तरह कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन होता वही है जो मंजूरे खुदा चाहे। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़का को मिला दिया। वह लड़की को काम चाहिए था, इसलिए काम की तलाश में वह लड़की इस लड़के के घर तक आई थी। जैसे ही उस लड़के को ये बात मालूम हुई, लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था। लड़का को लगा चलो जिसकी तलाश थी आज मेरे सामने है, इसलिए बिल्कुल शांत कुछ नहीं बोल पा रहा था, जिससे उस लड़की को लगा शायद इस घर का नौकर होगा और गूंगा होगा। लड़का भी समझ गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। वो लड़की लड़के के स्वभाव को देखकर धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी और अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़का के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे और मुझे चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़का उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम इस कदर से उस लड़का पे होने लगा कि लड़के को थोड़ी से खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का तो पहले से ही बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया और जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा, क्योंकि लड़की को अब उस लड़के से इतना ज्यादा प्रेम करने लगी कि उसने अपने सैलरी से उसके इलाज करवाने की सोचने लगी और ये बात उस लड़के को अंदर से तोड़ने लगी। वो बहुत अफसोस करने लगा कि मुझे उससे बता देना था कि मैं कोई गूंगा नहीं हूँ, पर अब क्या करूँ। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। लड़की ये सुनते ही वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी।
जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। और फिर इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ। लेकिन मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। उस लड़की की भक्ति कबूल तो हो गई। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिए और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। इसलिए झूठ का नींव पर रिश्ता नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आज की कुछ अलग जरूर थी पर कुछ अजीब सा फील हुआ इस कहानी से। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।